कि किस रावण की भुजा उखाड़ूं, किस लंका में आग लगाऊं, हर घर रावण हर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। निकलते थे अपने पुत्रों को लेकर के और मेला वगैरह घूमते थे। अब वो बातें याद आती है तो बहुत तकलीफ होता है। इस विजयादशमी के पर्व पर हम तो यही चाहेंगे कि पूरा देश हर्षोल्लास से खुशियों से जो है कि भरा रहे। लेकिन हम मोदी जी से यही पूछना चाहता हूँ, योगी जी से यही पूछना चाहता हूँ कि ये पुतला दहन से जो है कि देश नहीं चलेगा। यहाँ हर सरकारी कुर्सी पर बैठा हुआ एक रावण है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों, उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है और जनपद गाजीपुर से लगातार जिस खबर को लेकर के मैं आपके बीच में लाता रहा हूं, लगातार हफ्ते भर से मैं एक ही खबर केवल आपके बीच में लेके आ रहा हूं। तब तक तो मैं सरयू पांडे पार्क से उस खबर को मैं दिखा रहा था कि एक परिवार से जो दो बच्चे गायब हुए थे, सचिदानंद और नागेंद्र, वो उनका आज हम उनके घर पे आए हुए हैं। ये आवास विकास कॉलोनी रौजा पर गाजीपुर में है। ये मैं आया हूं और देखिए यही उनका मकान है। चूंकि इस मकान का जर्रा जर्रा, एक एक ईंट, फूल पत्ती जो भी है, एक एक जर्रा कहीं ना कहीं आज शोक मना रहा है, रो रहा है। और आज विजयदशमी का दिन है और विजयदशमी के दिन आज पूरे देश भर में धूम है। लोग उत्सव मना रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और आज रावण का दहन भी होगा। आज रावण का बड़ा बड़ा पुतला लगा करके फूका जाएगा। लेकिन इसी देश में, जिस देश में रावण तो बहुत पहले जो है लंका उसकी जला दी गई, लंका में रावण को जो है मार दिया गया। लेकिन आज भारत की स्थिति यह है कि हर साल लंका की तरह यहाँ हर साल रावण जलाया जाता है, फूका जाता है। लेकिन कहीं कहीं लोगों के जो दिलों में रावण बैठा हुआ है उसकी क्या स्थिति। आज भारत का नज़ारा इस तरह का सोचिएगा। ये परिवार आज 3 महीना हो गया और जो बच्चे जिस इस आंगन में कभी ये आंगन पूरा उन बच्चों से गुलजार हुआ करता था, आज कहीं न कहीं वही परिवार आज पूरी तरह से शोक में डूबा हुआ है। आज देखिए वही माता पिता हैं जो कभी सरयू पांडे पार्क में बैठा करते थे, अनशन पे बैठा करते थे, फिर 2 तारीख को ये आत्मदाह करने वाले थे और उसी रात पुलिस इनको गिरफ्तार करके ले जाती है और बंद कर देती है। 2 तारीख को बवाल होता है, तमाम समाज सेवी और नेता सरयू पांडे पार्क पर इकट्ठा होते हैं और फिर जाकर के वो धरना अनशन वहीं से खत्म कर दिया जाता है। लेकिन फिर आज मैं बता रहा हूं, आज मैं उनके परिवार में आया हुआ हूं जहां रावण फूका जा रहा है। एक बात मुझे याद आती है, किस रावण की भुजा उखाड़ूं, किस लंका में आग लगाऊं, हर घर रावण हर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं। आज स्थिति इस प्रकार की है। जनपद गाजीपुर के उसी आवास विकास कॉलोनी में उसी घर पे उपस्थित हैं जिस गरीब परिवार के 2 बच्चे आज 80 दिन से गायब है, 87 दिन हो गया आज गायब हैं। माता पिता आज घर में काली पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं। देशवासियों मैं कहना चाहता हूं, आपको बड़ी खुशी होगी। विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाइए, रावण को फूकिए। लेकिन जिस रावण ने इतनी बड़ी हरकत की है और उस रावण को पकड़ने का भी कोई काम वाम इस जिले में नहीं किया गया है। आज पूरी तरह से परिवार टूटा हुआ है। एक बार पूछ लेते हैं कि वो उस हर्षोल्लास को, उस त्यौहार को किस शोक में मना रहा है। काली पट्टी बांध करके माता पिता बैठे हुए, इनसे बात करेंगे। हनुमान प्रजापति जी हैं, नागेंद्र और सचिदानंद के पिताजी हैं। आज सारे लोग इनको जान चुके हैं, लगभग जान चुके हैं लोग। तो आज विजयदशमी का पर्व है, काली पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? जी, विजयादशमी का पर्व है। काली पट्टी इसलिए बांधे हैं कि विजयादशमी के पर्व पर हम भी जो है कि आम जनता के समान जो है कि निकलते थे अपने पुत्रों को लेकर के और मेला वगैरह घूमते थे। अब वो बातें याद आती है तो बहुत तकलीफ होता है। इस विजयादशमी के पर्व पर हम तो यही चाहेंगे कि पूरा देश हर्षोल्लास से खुशियों से जो है कि भरा रहे। लेकिन हम मोदी जी से यही पूछना चाहता हूँ, योगी जी से यही पूछना चाहता हूँ कि ये पुतला दहन से जो है कि देश नहीं चलेगा। यहाँ हर सरकारी कुर्सी पर बैठा हुआ एक रावण है, हर अत्याचारी एक रावण है, हर जो है कि अपहरणकर्ता एक रावण है। ये पुलिस प्रशासन हमारे लिए रावण दिखाई दे रहा है। हम जो है कि 2 तारीख को जैसे ही जो है कि सरयू पांडे पार्क से निकले, पुलिस की बर्बरता हमारे पीठ पर घूसा मारते हुए गाड़ी में जो है कि ढकेल रही है। ले जा कर के जो है
ऑफिस में, अपने कोतवाल के ऑफिस में जो है कि 2-4 शब्दें उल्टा सीधा सुना रही है। हमारा क्या दोष है? हमारा तो बस यही दोष है कि हमारे बच्चे हमारे घर से निकल गए और हम अपराधियों का नाम बता रहे हैं, लेकिन कोई जांच पड़ताल नहीं होने वाला है। तो उस रावण के पुतला विजयादशमी के पर्व पर फूंकने से क्या लाभ है, जब यहाँ पर हर सरकारी कुर्सी पर बैठा हुआ पुलिस विभाग का एक रावण बैठा है, अत्याचारी रावण है और अपहरणकर्ता रावण है। फिर इसके बाद हम क्या कहें सर, जो है कि कुछ भी अब पुलिस विभाग को कहना हम अच्छा नहीं समझ रहे हैं। देखिए, ये वही परिवार है जो लगातार सरयू पांडे पार्क में अपने बच्चों के रिहाई के लिए, किसी तरह से उनके बच्चे मिल जाएं, न्याय के लिए सरयू पांडे पार्क में लगातार कई दिनों तक अनशन पर बैठे रहे। सुबह इसी घर से निकलते थे, इस चौखट को लांग करके सरयू पांडे पार्क जाते थे और शाम को निराश होकर के लौट आते थे। 2 तारीख को इन्होंने ऐलान किया था कि हम आत्मदाह करेंगे और 1 तारीख की रात को पति पत्नी को पकड़ करके कोतवाली में बंद कर दिया जाता है और कोतवाली में बंद करने के साथ इनके साथ बर्बरता की जाती है। तो मैं पूछना चाहता हूं भैया, 3 महीना होने वाला है, क्यों नहीं उस बच्चे को आपने निकाल लिया? और ये माता पिता को देख करके आपको ऐसा लगता होगा, लोग कह रहे हैं कि जमीन का विवाद था और इन्होंने अपने बच्चों को गायब कर दिया। बताइए ना कि इनके बच्चों से बढ़ करके वो जमीनें थी या जो घर है ये आवास विकास कॉलोनी में जहां रह रहे हैं, इसका एक एक जर्रा आज रो रहा है, कहीं ना कहीं आज गमगीन है। उन बच्चों के बगैर, यही बच्चे जब इस घर में हुआ करते थे तो इस घर की खुशियां बरकरार थी, लेकिन आज बच्चे घर में नहीं हैं। उनकी माताजी बैठी हुई हैं और उनके ये पिताजी, उनके माताजी से भी बात करेंगे। विजयादशमी का पर्व है और पुलिस विभाग के इस रवैये से हमको अब स्पष्ट हो गया और भयग्रस्त हम इतना है कि ये लग रहा है कि जो है कि उन अपराधियों से मिल करके पुलिस हो चाहे कप्तान साहब हो और हमारे जीवन की लीला कल समाप्त कर सकते हैं। कभी भी अपराधी हमको मार सकते हैं और जो है कि अब पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बन करके जो है कि किसी फाइल में बंद कर देगा। बस अब इससे अधिक हम क्या कहें। हम हर तरह से जो है कि एसपी साहब से गुहार लगाए, लेकिन आज तक एसपी साहब नहीं सुने। बस अब ये लास्ट शब्द यही है कि यदि उनके हृदय में तनिक भी जो है कि पुत्र के प्रति प्रेम होवे, किसी पिता के प्रति प्रेम होवे, तो जो है कि हमारे दर्द को समझ सके। नहीं तो कल तो हो सकता है कि जिस प्रकार से अपराधियों को छोड़ चुके हैं, कल हमारे भी जीवन पर खतरा है, कभी भी हमको मारा जा सकता है। अब एसपी साहब इस बात को जितनी भी संज्ञान में लें, अब ये उनके जो है कि कार्य है, उनका कार्य। 1 तारीख को जब ये सरयू पांडे पार्क से लौट करके घर आ रहे थे, उसी समय जो है पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन वो माँ जिसको यहीं घर से आकर के पुलिस ले गई थी, आपके साथ उन्होंने उस दिन क्या किया था? 1 तारीख जी 1 तारीख को आए थे, एक गाड़ी पुलिस आया करके हमको चिल्लाने लगे गेट पर। अब बोले कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा, तब मेरे ननद थी साथ में। अब दरवाज़ा खोलने में आए तो उन्होंने हमको पकड़ लिया, पकड़ कर ज़बरदस्ती से मेरे को गाड़ी पर बैठाने लगे। मैं बोला कि मैं नहीं जाऊंगी। ज़बरदस्ती से 2 पुलिस औरत थी, उन्होंने हमको ज़बरदस्त बैठा कर लेकर गए कोतवाली। और कोतवाली ले जाकर उन्होंने अपराधियों से मिल कर गए, हंसी ठिठोरी करने लगे सब जी। जब करने लगे तो बाद में जब हमको खाना खाने के लिए लाए तो बार बार देवेंद्र कह रहे थे कि जमीन विवाद उसको ली हो और बच्चों को लगा रही हो रोप, ऐसे ऐसे शब्द बोलने लगे। तो मैं बोला कि नहीं जी सर, हमारा बच्चों को ला दीजिए, हमारा बच्चा को ला दीजिए, तब हमारा जो सजा देना है वो दीजिएगा। तो बोलने लगा कि तुम्हारा नौकर है कि हम बच्चा लाएं। अच्छा, ऐसे बोलने लगे हमको देवेंद्र। अच्छा जी, कह करके इसी बात को चले आए बाहर। अच्छा, देवेंद्र कहे कि तुम्हारे नौकर हैं? हाँ, देवेंद्र कहे इनको कि नौकर है। हाँ। और इनसे भी कहे हाँ। कि जो है कि जमीन जो है कि शंभू का हड़प ली हो। अरे हड़पे हैं तो कहीं हमको जो है कि आइए सामना हो करके दिखाइए हम कहाँ जमीन हड़पे हैं। उस जमीन को आप दिला दीजिए उसको, हमारे बच्चे हमको दिला दीजिए, हम तो हर तरह से तैयार हैं। लेकिन जब ये जमीन वाली बात सिर्फ आ रही है, हर पुलिस का जो है कि आदमी, उस दिन हमको कोतवाली में जब हम थे तो हर पुलिस विभाग का आदमी यही कह रहा था कि जमीन भाई का हड़पा है और लड़का गायब किया है अपने। तब तो इसका जवाब जो है कि एसपी साहब दें। अब इसके आगे हम क्या कह सकते हैं, जो कि हर पुलिस प्रशासन को पता है कि हमने जमीन हड़पा है और लड़का हमने ही गायब किया है।
तो फिर किसी भी भांति जो है कि पुलिस प्रशासन जो है कि उस लड़के को बरामद करावे और ज़मीन उसका जो है कि वापस दिला दे। हाँ, यहाँ तक कि इतना जो है कि अब हम कुछ भी बोलना पसंद नहीं करते हैं। तेज बहादुर सिंह जो है कोतवाल साहब आए हैं, वो भी कह रहे हैं कि जो है कि अब ज़मीन का बंटवारा होगा। हमारे बच्चे की पीड़ा न समझ में आ रही है, ज़मीन का जो है कि पीड़ा समझ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है कि 100% मिले हुए हैं और वही लास्ट शब्द है कि हमको भी जो है कि यहाँ से जो है कि लोग हटाना जो है कि चाहते हैं कि ये भी जिसका जीवन समाप्त हो जाए। हनुमान जी एक बात और करेंगे, 3 महीना होने को है, बच्चे गायब हैं और आप लोग अनशन पर भी लगातार बैठे रहे। अब अनशन आप लोगों ने ख़त्म कर लिया है, तो अभी आगे की क्या प्रक्रिया है, अभी क्या हो रहा है, कुछ पता चल रहा है? जी अभी तो शासन प्रशासन से कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो अभी आप क्या करेंगे? अब तो जो है कि जो भी समय निकल रहा है, समय निकलते हुए अब हम जो है कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शरण में जाएंगे और वहाँ से न्याय की गुहार करेंगे, क्योंकि शायद हमको ऐसा एहसास हो रहा है कि जो है कि माननीय मुख्यमंत्री को इस बात का पता न हो, सिर्फ जो है कि एसपी साहब इस बात को दबाए हों। तो अब हम वहाँ तक पहुँचेंगे और आवश्यकता ज़रूरत जीवन है जीने के लिए, बच्चों का प्रेम है, हम जो है कि दिल्ली तक भी पहुंचेंगे अपनी पीड़ा लेकर के। चलिए ठीक है। देखिए आज हम बात कर रहे थे, विजयदशमी का पर्व है, हर्षोल्लास के साथ देश भर में विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। और एक बात हमने कहा, फिर कह रहा हूं कि आज रावण का पुतला दहन होगा और रावण को फूंक करके हम बड़ा खुशी मनाएंगे। कि कहा जाता है कि रावण को फूंकने के बाद तमाम लोग स्टेटस लगाते हैं कि बुराइयों पर अच्छाई की जीत हो गई। और देख लीजिए यहाँ स्थिति इस प्रकार की है कि एक परिवार उसी हर्षोल्लास के पर्व पर काली पट्टी बांध करके अपने घरों में बैठ करके शोक मना रहा है। सोचिएगा, अभी मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में शायद कार्यक्रम कर रहे हैं और जो बच्चियों को इस विजयदशमी इस नवरात्र के पर्व में बच्चियों को उन्होंने अन्न दान किया, उनका पैर पखारा, तमाम तरीके से जो भी होता है पूजा पाठ में उन्होंने किया। लेकिन आज देखिए इस परिवार के 2 बच्चे गायब हैं, 3 महीना हो गया, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सूचना इनको नहीं मिली। पुलिस आज तक कुछ भी नहीं कर पाई और लगता है कि पुलिस कुछ भी नहीं करना चाहती है। आज विजयदशमी के पर्व पर बहुत सारी खबरें हो सकती थी, लेकिन हमने इसी खबर को क्यों चुना? हमने इस खबर को इसलिए दिखाना लाजमी समझा क्योंकि अगर एक परिवार कहीं ना कहीं इतने बड़े पर्व पर आज इतना दुख के साथ, इतना गमगीन होकर के इस परिवार में काली पट्टी बांध करके बैठा हुआ है, तो तमाम उन हुक्मरानों को, तमाम उन अफसरशाही को शर्म आनी चाहिए। एक बात और निकल करके आई, जब इनकी पत्नी को पकड़ करके पुलिस ले गई, खाना दिया गया तो उनसे भी उल्टा सीधा सवाल किया जा रहा था, पूछा जा रहा था। इन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि हमारे बेटों को ला दीजिए, क्योंकि एक माँ और क्या कर सकती है, कम से कम अपने बच्चों के लिए गुहार कर सकती है। तो कहा जा रहा है कि वही देवेंद्र बहादुर सिंह एसआई, उसने कहा कि हम तुम्हारे नौकर हैं कि तुमको खोज करके लाएंगे। तो एक बात मैं पूछना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वो आपका नौकर नहीं है तो आपका मालिक है। जो दरोगा है, पुलिस है, एसपी, डीएम, एसपी जो भी है, वो आपके नौकर हैं, जान लीजिएगा। अगर आपके टैक्स द्वारा उनको तनख्वाह मिलती है, आपके टैक्स के, आपके खून पसीने की कमाई से उनको तनख्वाह मिलती है, घर का एक टाइम का उनके घर में चूल्हा जलता है, बताइए वो आपका नौकर नहीं है तो क्या है? इस बात को समझाना पड़ेगा ही, जान लीजिएगा कि ऐसे बेलगाम जो दरोगा हैं, जो अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई करके इनको पहले जेल में डाला जाना चाहिए। क्योंकि इस तरह से बदतमीजी से जिस तरह की बातें की जा रही है इस परिवार से, परिवार का बताइए सहारा बनना चाहिए, इस परिवार को ढाढ़स बंधाया जाना चाहिए। लेकिन इस परिवार को इस तरह की बातें कही जा रही, इस तरह से बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, बताइए ये बर्दाश्त से बाहर है। इस वीडियो में बस इतना ही, और भी मैं चाह रहा हूं केवल इसी खबर को दिखाऊं। जब तक इस परिवार को न्याय न मिल जाए तब तक मैं दूसरी खबर नहीं करने का मन कर रहा है। चाह रहा हूं कि मैं यही खबर दिखाऊं, और भी वीडियो लेकर के आपके बीच में आऊंगा और तमाम खबरों को दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनादर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।